खुदावंद मेरा चौपान है और मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है। मसीह यस्सु के जिंदा कादर जलाली बबरकत नाम में हम सब की सलामती हो। और हमेशा की तरह हम आपको खुदावंद के घर में उसके ज़िंदगी बख्श कलाम में खुश आमदीद कहते हैं और शुक्रगुजार हैं कि हर रोज़ आप सबकी दिलचस्पी बढ़ रही है और ये दिलचस्पी जो है ये हमें यकीनन खुदावंद की कुर्बत, नज़दीकी और पहचान में बढ़ा रही है और हम बतेरों के लिए बरकत का बायस हो रहे हैं। आए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट टाइम हमने बात वहाँ पे छोड़ी थी कि बेशक उसकी हजूरी में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बात ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि आपके पास बहुत कुछ है या आपके पास सब कुछ है। क्योंकि खुदावंद की हजूरी में बहुत कुछ नहीं बल्कि सब कुछ है। लास्ट टाइम हम ये बात कर रहे थे कि किस तरह से 24 साल हमारे बाप इब्राहिम के खुदा के साथ गुजरने के बावजूद खुदावंद चाहते कि कामलियत की तरफ बढ़े और ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो चल रही थी उनको बिल्कुल करेक्शन पे लाया जाए, कामलियत की तरफ लाया जाए। तो खुदावंद ने कहा मेरी हजूरी में, उसकी हजूरी में, कहना ये चाह रहा हूँ कि उसकी हजूरी में बहुत कुछ नहीं बल्कि सब कुछ है। क्योंकि जहाँ खुदावंद है वहाँ सब कुछ है। अब ये बात मैंने क्यों की? क्योंकि हम बखूबी जानते हैं कि किस तरह हमारे बाप याकूब जो है वो अपने भाई एसाऊ की बरकत लेकर भागे और एक अरसे के बाद वो वापस लौटे और जब अपने भाई से मिलने के लिए जा रहे हैं तो बहुत सारे तहाइफ उसके लिए डर भी रहे क्योंकि वो जानी दुश्मन था। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर खुशी की बात आने वाले दिनों में शेयर करेंगे कि जब इंसान की रवशें खुदा को पसंद आती है तो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। सो खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने अपना दीदार दिया, कुश्ती लड़ी। वहाँ पर हम बखूबी जानते हैं उसका नाम जो है वो याकूब से इसराइल हुआ और फिर आगे अपने भाई से जब मिलता है, अब वो उससे कहता है कि ले ले भाई, ले ले ये तहफ़ मैं तेरे लिए लाया हूँ। लेकिन वो आगे से कहता है भाई रख ले क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है। ये कौन कहता है? एसाऊ उसका बड़ा भाई। उसे कहता है रहने दे क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है। लेकिन खुदा का बंदा इसराइल उस वक्त उससे क्या कहता है? ले ले भाई, मेरे हाथ से इसे कबूल कर ले क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। आमेन, हालेलुया। सो जिसके पास मसीहा है, जिसके पास खुदावंद है, जिसके पास उसकी प्रेजेंस है, हजूरी है, उसके पास बहुत कुछ नहीं बल्कि सब कुछ है। इसलिए इस भेद को, इस बात को भी समझें। सारी दुनिया को हासिल कर लें और अपनी जान खो बैठे, कुछ भी नहीं है। अपनी जान को महफूज किया, दुनिया की बरकत कम भी है तो आपने सब कुछ पा लिया। जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है। प्रेज द लॉर्ड। बैठाता है, अफरा तफरी की ज़िंदगी नहीं। इसमें आप जब भी बात बैठने की होगी, बल्कि इंग्लिश बाइबल में जाएंगे तो लाई डाउन, लेटने की एक खूबसूरत पिक्चर है। वो मुझे हरी हरी, एक भेड़, एक चरागाह को देखिए जरा, अगर वो घास काट कर किसी बैग में डालकर उसे लाया जाए, याद रखिएगा वो आधा घंटा गुजरे, घंटा गुजरे, उसकी वो ताजगी बाकी नहीं रहेगी। इसमें दोनों बातें हैं, फ्रेश, ताज़ा और वाफर। जब काटी जाएगी किसी भी जगह पे उसको डाला, वो लिमिटेड होगी। लेकिन जब चरागाह में जाकर भेड़ को छोड़ दिया जाए, वाफर भी है, रेस्ट भी है, आराम भी है। और ये पिक्चर क्या है? ये पिक्चर उसकी हजूरी की है।
क्योंकि जैसे ही गुनाह के बायस वो वहां से निकाल दिया गया, जैसे ही उसकी हजूरी से निकाला गया तो साथ ही ऐलान हो गया कि अब क्या होगा, अब तू मुंह के पसीने की मुशक्कत की रोटी खाएगा। लेकिन उससे पहले मुशक्कत की रोटी नहीं थी, उससे पहले आराम, सुकून, खुदावंद की हजूरी, वाफर। और इसको हम यसु मसीह की ज़मीनी खिदमत में भी देखते हैं। 5,000 मर्द, बच्चे और औरतें बाकी हैं और यसु मसीह फरमाते हैं, लिखा है वहाँ पर कि खूबसूरत घास है, और यसु मसीह ने कहा कि इस घास पर 50-50 की कतारें लाइनों में लोगों को बैठा दो और बांटना शुरू किया। सब शेर और आसूदा हुए और 12 टोकरे बच गए। खुदावंद है, चौपान है, यसु मसीह वहां मौजूद है, खुदावंद की हजूरी मौजूद है। तो फिर उसका रिजल्ट क्या है? वही है जो अबंडेंस है, जो वाफर है, जहां कसरत है, आराम भी है, इत्मीनान भी है और वाफर भी है। सो मुशक्कत की रोटी, मेरा वक्त हुआ जाता है आज के एपिसोड का, लेकिन ज़रूरी है मैं कहता चलूं, इसकी मुशक्कत की रोटी से मखलसी का काम बागे गतसमनी में मुकम्मल हुआ। क्योंकि एक बाग में से मुशक्कत, एक बाग से जब निकाला गया, बागे अदन में से निकाला गया, तो सुख चैन की, आराम की रोटी जाती रही और मुंह के पसीने और मुशक्कत की रोटी उसका मुकद्दर ठहरी। लेकिन शुक्रगुजार है उस दूसरे बाग के लिए जिसका नाम बागे गतसमनी है, जहां पर मेरे और आपके मुनज्जी यस्सु ने सबसे पहले जब रिडेम्पशन का, मखलसी का काम शुरू किया, तो पहला ही काम जो किया, उसका पसीना जो है वो खून बनकर टपका और उसने हमें मुशक्कत की रोटी से मखलसी दलाकर अबंडेंस में वाफर हमारी जिस्मानी बदनी ज़रूरत के लिए इंतज़ाम कर दिया। आए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। यस्सु के नाम में बाप, हम आपके कदमों में आते हैं, दिल शुक्रगुजारी से भरा है आपके ज़िंदा कलाम के लिए, जो हर रोज़ हमें ज़िंदगी बख्शता है। जैसे बियाबान में ताज़ा मन हर रोज़ बरसता, आज भी आपका कलाम हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ नाज़िल होता है और हमें ताज़ा करता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। यस्सु मसीह के नाम में बाप, तमाम सुनने वालों में एक नया काम शुरू हो खुदावंद, और ज़्यादा आगे बढ़े और हर ज़रूरत जो आपके कलाम के मुवाफिक है, हर दुआ जो आपके कलाम के मुवाफिक है, आसमान पर मकबूल ठहरे, सुनी जाए और यस्सु मसीह के नाम में बंधन टूटते चले जाए। बिलखुसूस जवान बेटियां और बेटे खुदावंद आपसे दिल लगाएं और मखलसी नजात पाएं और खुदावंद आपके हजूर में मकबूल ठहरें और नूर बनकर चमके। हमारी मदद फरमाएं मसीह के नाम में, आमीन।